एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई आप सबका। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, अच्छे हो, खुशबाश हो, मज़े में हो। एक्चुअली क्या है, मोबाइल थोड़ा सा कर लिया था मैंने अपने पास, क्योंकि स्टार्टिंग में ना वो गुस्सा वो एग्रेशन नहीं होता कि आप इतना लाउड बोल रहे होते हो, और धीरे धीरे वो आवाज़ जो है ना वो सही पंजाबियों वाली निकलती है कि चार बंदे भी कहते हैं कि भाई होली होली है, मोहल्ले को नहीं सुनाना। तो अब बात ये है कि बहुत खुश हूँ मैं, सब कुछ जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ जिसने टाइम स्पेंड करना है, जहाँ जिसने पंचायत लगानी है वो लगा के बैठा हुआ है, और जहाँ जिसने मेरे नाम पे खाना है वो खा रहा है। मुझे लोगों को अपने नाम पे खिला के बहुत मज़ा आता है। तो कोई खा रहा है मेरे रेफरेंस से तो वो खाता रहे, आई एम वेरी हैप्पी। कुछ लोगों को इतनी मिर्चें लग रही थी कहीं पे कि साइकोलॉजी पे बात हो रही थी। किसकी साइकोलॉजी पे बात हो रही थी पता तो होगा। सोच रही थी मैं कि मैं अपनी साइकोलॉजी की डिग्री क्यों ना इन लोगों को दिखा ही दूं, ताकि ये जो घर बैठी जाहिलों और अनपढ़ों की तरह बकवास करती रहती हैं। बाय द वे, जाहिल मैंने यहाँ पे नॉर्मल वे में बोला है। आई नो आप सबका दिमाग एक की तरफ चला जाता है, बहुत फ़नी चीज़ है। लेकिन वो जाहिल औरतें हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है पंचायत लगाने के अलावा, और उनका ये है कि किसी ने बच्चा दिखाया तो क्यों दिखाया, चलो जी 3 घंटे आज इस पर लाइव करेंगे। किसी ने बच्चा नहीं दिखाया तो इस पर बकवास कर लेते हैं, दिखाया तो इस पर बकवास कर लेते हैं। किसी ने खाना खाया तो बकवास कर लो फ्रूट चाट के ऊपर, किसी ने नहीं खाया तो बकवास कर लो। उनकी बातों में लॉजिक नहीं होता, तो इसलिए कुछ भी बोल देती हैं। उनको बस कंटेंट चाहिए, उनको बकवास करने के लिए लगातार 2 से 3 घंटे, 3 घंटे तो मेरे ख्याल से कर ही नहीं है, तो उनको वो टाइम चाहिए होता है। तो ना एजुकेशन है, ना बेस है, ना ही सेंसिबिलिटी है, ना ही सेंसिटिव है कि वो किसी के इमोशंस को समझ पाएँ, किसी की जर्नी को समझ पाएँ। सिमिलरली जैसे कुछ खबरी जसूस आए थे जिन्होंने मेरी आधी बातें सुनी, लोग उनको कानी बोलते हैं, पर मेरे ख्याल से वो कानी नहीं, वो बहरी है, क्योंकि बातें जो हैं वो सुनी नहीं, और वहाँ जाके चटपटी करके चाट मसाला डाल के अपनी तरफ से सुना दी, और वो क्या से क्या वहाँ पे बकवास की जा रही थी। बहरहाल वो कहते हैं ना, अपने नाम पे खिला रही हूँ तो कोई बात नहीं, ये भी खिला दी मैंने कि कल इतने अरसा खा रही थी, 3 साल तो हो गए मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, अगले 3 साल और सही। तो मुझे मज़ा आता है लोगों को खाना खिला के। अच्छा, इस तरह से है कि कुछ पास्ट की बातें मैंने सोचा कि आज आप लोगों को और क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उन लोगों को नहीं पता, जो कि इस केस से बहुत बाद में जुड़ते रहे हैं। आई नो वही चीज़ है कि कब तक पीटोगी, कब तक पीटोगी, सेम बातें। लेकिन जो पूछते हैं वो भी तो पूछ रहे हैं ना, उनको भी तो क्लियर करना है ना। अब कहानी सुनाती हूँ मैं थोड़ी सी आपको, बहुत पीछे से कहानी लेके जाते हैं आज हम प्रीति की, कि असल में उस वक्त पे क्या क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। बात है बहुत पुरानी, जब प्रीति थी प्रेग्नेंट और अपने ससुराल में ही थी। ताने दिए जा रहे थे, नया चैनल खड़ा किया गया जो कि बंकू सरकार ने खड़ा किया, और बंकू सरकार उससे पहले सिर्फ एक नाम के LIC एजेंट थे, लेकिन वो दरअसल काम कुछ नहीं करते थे। घर में बैठे रहना हर वक्त, धोबी का जो कहना कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये तो वो भी नहीं था, बस घर बैठा बीवी के टुकड़ों पे पल रहा था। और घर का राशन हो, घर का सामान हो, या बीवी की प्रेगनेंसी का कुछ भी हो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं था। वो सारे काम प्रीति कर रही थी। प्रीति के पास एक अच्छी यानी ह्यूज अमाउंट थी सेविंग की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता प्रीति ने इस घर में सारी इन्वेस्ट कर दी। जो कार इससे पहले बंकू के पास थी, वो भी प्रीति ने ही लेके दी थी, और उसकी जो EMIs हैं वो भी प्रीति की तरफ से ही दी जा रही थी। तो धीरे धीरे करते हुआ ये कि इस एजेंट ने प्रीति का जो खाता था वो ख़त्म करवाया। प्रीति के बैंक बैलेंस जो है ज़ीरो हुआ जब, तो प्रीति ने उस टाइम पे अपनी मदर से 2-3 दफ़ा पैसे मांगे, और 2-3 दफ़ा उनसे ये कहा कि मैंने हॉस्पिटल जाना है, प्रेगनेंसी के टेस्ट वगैरह हैं, आप प्लीज़ मुझे जो थोड़ा सा अर्जेंट पैसा है वो दे दें, जितना चाहिए। तो प्रीति की मदर ने उसको बिना किसी सवाल के वो पैसे दे दिए। सिमिलरली बहुत दफ़ा 3-4 दफ़ा प्रीति ने फ़ोन किया प्रिया को, और इसी तरीके से ये बोला कि मुझे अर्जेंट कुछ पैसे चाहिए। प्रेग्नेंट थी, प्रिया के माइंड में भी यही चीज़ आई
कि हो सकता है कोई प्रेगनेंसी का टेस्ट के लिए जा रही है, मेडिसिन के लिए जा रही है, एमरजेंसी में चाहिए हो, दे दिए। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, लेकिन फिर उसका दिमाग में एक बात खटकी कि आखिर ये जो बार बार पैसे मुझसे मांग रही है, ये क्यों? यानी यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, अब तो हस्बैंड भी चला रहा है और इसके पास तो अच्छी अमाउंट भी है सेव्ड, तो क्यों? यानी कि ये कोई परेशानी ऐसी तो नहीं। तो इस वजह से घर में डिस्कशन की गई। प्रिया ने अपनी अपनी मदर को राब्ता किया और पूछा कि मुझसे इस तरह से 3-4 दफ़ा ये पैसे मांग चुकी है, सब नॉर्मल है? तो फिर राज खुला कि माँ से भी पैसे लिए हैं। तो फिर जब बात की गई तो फिर पता चला कि ये जो एजेंट है ये सिर्फ बराए नाम एजेंट था, ये कुछ भी नहीं कर रहा था और उसके बाद ये सारा जो खर्चा है बीवी से करवा रहा था और प्रीति को कंगाल करके छोड़ा हुआ था। इवन प्रीति को अगर हॉस्पिटल जाना होता था किसी अपने स्कैन के लिए या रिपोर्ट के लिए या किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए, तो प्रीति को उस वक्त प्रिया या अपनी मदर से पैसे लेने पड़ रहे थे। ये वो टाइम था जब वो बड़ी खामोशी से व्लॉग्स में आया करती थी, बहुत हैप्पी रह के दिखाने की कोशिश करती थी, जबकि रात को वो लेट वीडियोज़ एडिट किया करती थी। इवन कई दफ़ा इसके चैनल की वीडियोज़ एडिट किया करती थी अपने चैनल की, और फिर बहुत लेट सोती होती थी। प्लस वो प्रेग्नेंट भी थी, तो प्रेगनेंसी में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, वो इतने कंफर्टेबल ना सो पा रही थी ना वो, आपको याद होगा कि उसके पाँव भी एक टाइम पे उसने दिखाए थे बहुत ज़्यादा सूजे हुए थे। तो उस टाइम पे फिर ये सबसे पहले क्या करता था कि एक और तंग करने का तरीका, एक तो ये कि फ़ाइनेंशियली तंग किया हुआ है प्रेगनेंसी में, दूसरा बच्चे को डिसऑन किया हुआ है, सास ने भी और हस्बैंड ने भी, उसके ताने अलग से दिए जाते थे, तीसरा कि मांगने पड़ते थे पैसे मदर से, उसी मदर से जिसकी पेंशन का ताना आज दिया जा रहा है। तो उस टाइम पे ये लोग कहाँ पे थे कि जब पहले वो वहाँ मियाँ के घर रह के अपनी माँ से पैसे मांगना उसको पड़ते थे, तो आज ये लोग माँ के पैसे, माँ के पेंशन, ये वो ऐसे वैसे। वो तो माँ जिसको मर्ज़ी दे, माँ तो माँ है, उस वो अपने एक बच्चे को दे, अपने तीनों बच्चों को दे, वो अपने ऊपर लगाए, वो किसी को भी ना दे, वो तो माँ की मर्ज़ी है ना। इस वक्त माँ तो हयात है, ज़िंदा है, तो वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी वो पैसे स्पेंड कर सकती है, चाहे वो प्रीति को दे चाहे किसी को भी। लेकिन अगर आज ये क्वेश्चन उठ रहा है तो उस टाइम पे भी तो ये क्वेश्चन उठाना चाहिए था ना इन सारी लेडीज़ को, जब अच्छा खासा यानी कि यूज़ किया जा रहा था। लेकिन तब ये चीज़ें नज़र नहीं आई, क्योंकि वो अब बात वही है कि देखना हम वही चाहते हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम उससे हट के नहीं देखते हैं रियलिटी के एक्चुअल में क्या चल रहा है। वो टाइम जब उसने उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा फॉर डिलीवरी, उस टाइम पे भी ये बंदा जो है उसको छोड़ के वहाँ से भाग गया, ये कहते हुए कि अरे मुझे तो हॉस्पिटल से डर लगता है, मुझे इन्वायरमेंट से डर लगता है, और वो वहाँ से भाग गया सिर्फ अपनी माँ को वहाँ छोड़ के। और उसके बाद इसने अता पता भी नहीं किया कि आखिर बीवी का क्या बना, क्या किस हालत में है बीवी। और मैं बताती हूँ कि वो हालत कैसे ठीक हुई थी। वो हालत ठीक हुई थी जब जीजा ने हॉस्पिटल का बिल जो है वो भर दिया था। तो जी हाँ, प्रीति के जो डिलीवरी के हॉस्पिटल के जो बिल्स थे वो भी जीजा जी ने भरे थे। और जीजा जी से मुझे याद आया कि हर तरफ एक मुझसे वो भी सवाल है कि अरे फ़लाँ को तो एडमायर किया गया उसकी वीडियो में, फ़लाँ को ये हुआ, फ़लाँ का नाम लिया। तो मेरा जहाँ तक इस सब में रोल है ना, अगर नहीं भी किसी ने नाम लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि भाई इसको पूछा ही किसने, इसको जानता ही कौन है। तो मैं वो हूँ जिसके चैनल पे, जिसके इंस्टा पे वो सारा जब मिसहैप हुआ, जब मैंने प्रीति के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी और मैंने स्ट्रगल किया, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग बंकू साहब की जो है वो सामने रख दी, और बंकू साहब ने उसके बाद इतने गंदे शब्द बोले मेरे बारे में जो कि आज तक मैं रिपीट नहीं कर पाई, ना ही मैं वो करूँगी, ना ही वो किसी नॉर्मल एक अच्छे घर की कोई भी लेडी जो है वो यूज़ कर सकती है। ऐसे वर्ड्स थे जिसकी वजह से आधी दुनिया उसके ख़िलाफ़ हो गई थी और उसको वहीं से गालियाँ पड़ गई थी, वो एक्सपोज हो गया था। लेकिन जो आधी दुनिया उसके साथ थी वो सिर्फ इसलिए थी कि वो देख रहे थे, कि चस्का ले रहे थे कि अच्छा कितना गिरता है ये आदमी, तमाशा क्या हो रहा है इसका, हम वो देखेंगे। तो उस टाइम पे उनकी फैमिली आगे आई, उनकी फैमिली ने इस बंदे के बिहाफ पे और
उस स्ट्रगल की वजह से कि आपने हमारे लिए इतना स्ट्रगल किया, आप अकेली इस वक्त थी, हमारे साथ और कोई नहीं था, आपने इस वक्त प्रीति का साथ दिया, उसके बाद आपको हमारी साइड से हमारी सपोर्ट करने की वजह से आपको इतना गंद सुनना पड़ा। वहाँ से मुझसे उन्होंने मेरा नाम भी लिया और उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ भी किया था। सॉरी वर्ड मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनकी गलती नहीं थी, बट क्योंकि वो इतने वेल बिहेव्ड हैं, वो इतने एजुकेटेड हैं सारे, उनको पता था कि इस वक्त क्या हुआ है, तो सब के सब ना सिर्फ कमेंट सेक्शन में बल्कि इंस्टा पे भी मेरे पास आए थे और उन्होंने एक्सक्यूज़ किया था एंड दे अप्रिशिएटेड कि ये सब आपने किया है। और उसके बाद ही आप लोगों को याद होगा जो मेरे साथ रहे कि उसके बाद ही तो कोर्ट केस हुआ था, उसके बाद ही तो रियलिटी एक्सपोज हुई थी, उसके बाद ही तो उस लड़की को समझ आया कि मेरे साथ क्या गेम क्या खेली जा रही है। वो बहुत बहुत ज़्यादा उस वक्त डिप्रेशन में थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ पैचअप की, मैं कोशिश कर रही हूँ चीज़ें सुधारने की, लेकिन मसला कहाँ हो रहा है। वही तो रियलिटी एक्सपोज हुई थी कि मसला यही था कि गेम में फंसाया गया, शादी की गई और उसके बाद जान छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। बहुत सारे चैनल्स को अपने साथ में लाया गया, कुछ ऐसे जिनको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उनको ख़ुद से ही कंटेंट चाहिए था, तो वो लोग बुराइयां कर रहे थे दिन रात इसकी पूरी फैमिली की। आज माता जी की पेंशन की टेंशन हो गई, तो उस माता जी को जब नचनिया और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, कहाँ से वो वर्ड्स ला रहे थे आप लोग। क्यों एक अचानक से ऐसी औरत जिसको आपने इस तरह के शब्द बोले थे, क्यों एक ऐसी औरत जिसको आपने और भी बहुत ज़्यादा नाम दिए हुए थे, डंगरलैंड और पता नहीं क्या क्या इस तरह के नेम्स आप लोगों ने दिए हुए थे, अचानक से ऑल ऑफ सडन ये बहुत सारे लोगों को क्यों टेंशन खाने लग जाती है कि प्रीति किसका खा रही है, क्या कर रही है, वहाँ रह क्यों रही है, और यहाँ उसके जो रिलेटिव्स हैं उनका क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने लग जाते हैं उस लड़की को। सो ये छोटा सा एक रिकॉल था आप सबके लिए। और इसके अलावा यस, वही बात एट दी एंड कहती भी जाऊंगी कि जो मेरे नाम पे खा रहे हैं खाते रहो, और जिन लोगों को इतनी तकलीफ़ हो रही है और जिन लोगों को डाउट है, अरे नहीं, वो कहते हैं क्या था कट्टा साइकोलॉजी पढ़ी, तो कट्टा साइकोलॉजी का भी मैं कभी ना कभी सर्टिफिकेट, बल्कि अपनी थीसिस, बल्कि अपनी हो सके तो बहुत जल्द मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने जो है ना टीचर्स को ला के तुम लोग को दिखा दूँ, मिलवा दूँ, ताकि तुम लोग को पता हो कि टीचर नाम का शख्स कैसा होता है, क्योंकि तुम लोग तो गए भी नहीं होगे ना। सो टेक केयर, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और जिन लोगों को अभी मैंने मेडिसिन दी है वो तो मेरे ख्याल से ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। सो इसी के साथ ही, क्योंकि एक शॉर्ट था एक रिमाइंडर कि पास्ट में क्या हुआ है, वो कहते हैं ना ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, सिर्फ ये वो था। और इसके अलावा जो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो एंड में अपनी वीडियो में किसको सलाह दे रहा था, किसको, और कहाँ मानी गई, ये मुझे कहीं ना कहीं जो है ना बहुत अक्लमंद लोग जो हैं उनको पता था कि ये किस तरफ इशारा हो रहा है और किस तरफ वो सलाह मानी गई है। और ये समझ आ रही है कि कहाँ से जो है ना हमदर्दियाँ, सिंपति जो है बटोरने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे लिए कुछ सरप्राइजिंग नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया की गेम्स जो है ना मैं बहुत पहले समझ चुकी हूँ। सिर्फ खामोश रहते हैं तो क्या लिहाज में, ख्याल रखें, बाय।